हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आयुर्वेदिक ट्यूब में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ये क्लास 9th की साइंस से चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है। ये इन टेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो कि पेज नंबर 103 से लिया गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है पेज नंबर 103 का, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन में बोला गया, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। सेकंड क्वेश्चन है, इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी कि पहले क्वेश्चन में आपको बताना है कि आप ये बात कब कहोगे कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है और कब कहोगे कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। इसमें सीधी सीधी सी बात है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए पाथ है, और कोई व्हीकल है, कार ले लीजिए, ठीक है। कार ले लीजिए, कार ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है, 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 एक पॉइंट यहाँ पर है। ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये भी 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये भी 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये भी 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ऐसे डिस्टेंस को बोलते हैं इक्वल डिस्टेंस, मतलब बराबर दूरी। अब मान लीजिए कि ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो 1 घंटे में ट्रेवल कर रहा है, 1 आवर, ठीक है। ये भी 1 आवर में ट्रेवल कर रहा है, ये भी 1 आवर में ट्रेवल कर रहा है, ये भी 1 आवर में ट्रेवल कर रहा है। तो इसको बोलते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि दूरी बराबर हो तो उसको इक्वल डिस्टेंस बोलते हैं, टाइम बराबर हो तो उसको इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बोलते हैं। तो सबसे पहली बात, जो व्हीकल्स है वह या तो ऐसे स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है या तो फिर ऐसे कर्व पाथ में ट्रेवल करती है, ऐसे कुछ ट्रेवल करती है। तो हम कर्व पाथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस स्ट्रेट पाथ की बात कर रहे हैं। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, इसको हम बोल देंगे नॉन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कर्व बोल सकते हैं हम इसको। तो अब दो चीज़ों की बात होगी। पहली बात होगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे, और अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर रहा है तो उसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। इस केस में क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इस केस में होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा नॉन स्ट्रेट लाइन में। अब एक कंडीशन और होती है, वो होता है कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन, अभी हम बताएंगे कि कांस्टेंट मोशन क्या होता है, नॉन कांस्टेंट मोशन क्या होता है। ये कांस्टेंट मोशन ना हो, नॉट कांस्टेंट मोशन। देखिए, आपने मोशन या वेलोसिटी के बारे में पढ़ रखा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं आपने पढ़ा होगा, या यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं आपने पढ़ा होगा। देखिए, इसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि वह इक्वल डिस्टेंस कवर करे, और कब कवर करे? जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो, ठीक है। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कोई भी व्हीकल, कार हो, बाइसाइकिल हो, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा या यूनिफॉर्म मोशन होगा। और अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर ना कर रहा हो तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, या फिर आप कह सकते हो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन होने के लिए दो चीज चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन चाहिए और एक कांस्टेंट मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी होना चाहिए, ठीक है। तो इसी चीज को हम डेफिनेशन में देखेंगे, क्योंकि आपको तो आंसर डेफिनेशन में लिखना रहेगा। चलो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होगा जब व्हीकल्स हमारा स्ट्रेट लाइन में हो, ट्रेवल कर रहा हो, और इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा हो। उसकी जो वेलोसिटी है या तो इंक्रीज कर रही हो या तो डिक्रीज कर रही हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा।
अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो डेफिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन हमारे पास, वी कैन से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए यहाँ पर फोकस किन चीज़ों को करना है। सबसे पहले आपको फोकस करना है स्ट्रेट लाइन पर। जो व्हीकल्स है वो कैसे हो, स्ट्रेट लाइन में हो, सीधी रेखा में हो, और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज कर रही हो कैसे, इक्वल अमाउंट। इक्वल अमाउंट का मतलब होता है कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो, कब, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये मेन बातें हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे कि इसको तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब कहेंगे। देखो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा कि पहली बात तो बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में ना हो, है ना, और उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी जिस रेट से चेंज हो रहा है वो क्या हो, कांस्टेंट ना हो, ठीक है। मेन बात आपको फोकस करना है कि कांस्टेंट ना हो। क्या कांस्टेंट ना हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या कांस्टेंट ना हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसमें क्या होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सेम होगा। इसमें क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होगा जब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा हो और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट हो। क्या हो, कांस्टेंट हो, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।